क्वेश्चन, बिजली की सप्लाई सहित तार से दुर्घटना होने पर, यानी कि जिस तार में से बिजली सप्लाई जो है चल रही है, व्यक्ति को छुड़ाना चाहिए। अगर उसको जो है कोई तार पकड़ लेता, करंट पकड़ लेता है तो उसको छुड़ाना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने। नंबर 1, कपड़ा या रबड़ दस्ताने पहनकर, साधारण लकड़ी द्वारा, साधारण लकड़ी मतलब पेड़ से लकड़ी तोड़ी उसके द्वारा उसको हम छुटाएंगे। नंबर 3, व्यक्ति का हाथ पकड़ उसको हम खींचेंगे, हाथ पकड़ कर या टांग पकड़ खींचेंगे। नंबर 4, बांस की लकड़ी या दस्ताने पहनकर। तो राइट आंसर क्या हो गया? बांस की लकड़ी से हमने उसको छुड़ाना चाहिए भाई। बांस की लकड़ी और हैंड ग्लोव्स पहनकर हमने बिजली की तार से उसको छुड़ाना चाहिए अगर बिजली की तार उसको पकड़ लेती किसी व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, तेजाब से जलने के बाद उपचार करना चाहिए। जब तेजाब से कोई जल जाता है, किसी के हाथ पैर पर तेजाब गिर जाती है, तो उससे जलने के बाद क्या उपचार करना चाहिए? हमने पानी से भीगी पट्टी बांधना चाहिए, यानी कि पानी में भिगो कर बांधना चाहिए। पट्टी पर पट्टी बांध दी तुमने सूखी पर, पानी डालना चाहिए। पट्टी को सूखने नहीं देना चाहिए, सूखने नहीं देना। और उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी सही हैं। तेजाब किसी पर गिर जाती है, उसका ट्रीटमेंट यही है, अगर घाव नहीं हुए तो पानी डालने का सबसे जो है उत्तम ट्रीटमेंट उसका होता है, इलाज होता है। तो 4 क्या? उपरोक्त सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। घास फूस झाड़ियों की आग को, घास फूस झाड़ियों की आग को पीट कर बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है पूछ रहा है वो? फायर बैकेट, फायर बीटर, फायर एक्सटिंग्विशर, राइजिंग मेंस। कौन सा राइट आंसर? फायर बीटर। फायर बीटर को, फायर बीटर से जो है पीट कर आग को बुझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सन, कोई भी पर्सन जो है हमेशा खत्म होता है। कोई पर्सन लिखते हो तो वो हमेशा खत्म होता किससे? कोमा लगाने से, पर्सन चिन्ह लगाने से, पूर्ण विराम लगाने से। सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पर्सन चिन्ह है। कोई भी पर्सन खत्म होता है तो पर्सन चिन्ह उसके पीछे लगता है। ये बोल रहा है पर्सन हमेशा खत्म होता है, जब खत्म होता है उसके हम पर्सन चिन्ह लगा देते हैं। लगाए ना तुमने स्कूलों में? तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के भी दे देता है। अभी अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। निम्न में से किस माध्यम से आग लगने का संदेश प्राप्त हो सकता है? निम्न 4 ऑप्शन देगा वो नीचे, तो इनमें से पूछ रहा है आग लगने का संदेश इससे प्राप्त हो सकता है। नंबर 1 बोल रहा है स्ट्रीट फायर अलार्म से संदेश प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म से संदेश प्राप्त होता है, एक्सचेंज टेलीफोन से संदेश प्राप्त होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सही हैं। तीनों तरीकों से हमारे को सूचना मिल जाती है। वो दौड़ के लिख देता है इसमें मैनुअली, उसने दौड़ के आगे बताया फायर स्टेशन में कि यहाँ मेरे पीछे बगल में घर में आग लग रही है, वो भी सूचना का अगर वो बदल देता है तो आदमी द्वारा लिख सकता है। ये ध्यान रखना है तुमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, फायर कंट्रोल रूम में, जो फायर कंट्रोल रूम में हम जब बैठाते हैं लड़के को, ऑपरेटर बिठाते हैं, उसमें गुणों में शामिल नहीं है, उसके गुणों में शामिल नहीं है, वो चीज़ ढूंढनी है तुमने। उसके गुणों में शामिल नहीं है स्थानीय भाषा का ज्ञान, ऊंचा सुनने वाला, सही सूचना लिखने सुनने वाला, सही सूचना लिखने वाला और सुनने वाला, सूचना देने वाले व्यक्ति की, जिस आदमी ने सूचना दी है, जब वो घबराहट में बोल रहा है उसकी बातों को समझने वाला। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऊंचा सुनने वाला। उसके गुण में शामिल नहीं है ऊंचा सुनने वाला। ऐसे लड़के को हम बिठाएंगे नहीं जो ऊंचा सुनता हो। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने का माध्यम नहीं है। निम्न जो नीचे दिए गए उनमें से आग बुझाने का माध्यम नहीं है, यानी कि आग उससे हम नहीं बुझाते हैं। माध्यम क्या है? भाप। नंबर 2 है फोम। नंबर 3 ऑक्सीजन। नंबर 4 CO2। तो राइट आंसर क्या आ गया? CO क्या बोला? क्या आ गया राइट आंसर? ही फिर ऐसे बोल रहे हैं, ऑक्सीजन आग बुझाने का माध्यम नहीं है, फिर ऐसे ही बोल रहे हो। वो क्या पूछ रहा है प्रश्न? निम्न में से आग बुझाने का माध्यम नहीं है भाप, फोम, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन आग बुझाने का माध्यम नहीं है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, भवन में कॉलम बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कॉलम। तो ये बोलता है क्या? कास्ट आयरन के होते हैं। नंबर 2 स्टील के होते हैं। नंबर 3 पत्थर तथा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के होते हैं। नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। जो कॉलम हम देते हैं मकान बनाते हैं, जब कॉलम बनाते हैं, कास्ट आयरन के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं,
पत्थर के भी होते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट के भी होते हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट आरसीसी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आरसीसी, रीइंफोर्स कंक्रीट एंड सीमेंट। कंक्रीट और सीमेंट उसमें मिलाते हैं, लोहे के जो खड़े रहते हैं उनमें जो है वो कंक्रीट भर देते हैं, उसको बोलते हैं छत। हमारी लिंटर बोलते हो तुम देसी भाषा में, इसका नाम होता है आरसीसी। क्या होता है? आरसीसी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी जो है उससे रिलेटेड है। बाहरी मौसम से बचाओ। बाहरी यानी कि भवन में दीवार का मुख्य कार्य क्या है? भवन में दीवार का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1 ऑप्शन है बाहरी मौसम से बचाव करती हैं, छत का भार सहन करती हैं, भवन को कमरों में बांटती हैं। नंबर 4 सभी सही हैं। नंबर 4 सभी सही है। राइट आंसर क्या आ गया? सभी सही हैं। देखो बाहरी मौसम से भी बचाती हैं, गर्मी सर्दी से बचाती हैं ना दीवारें, छत का भार भी सहन करती हैं, भवन को कमरों में बांटती हैं, तो सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से किस गैस को, निम्न में से किस गैस को शुष्क, हाँ ड्राई, निम्न में से किस गैस को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? शुष्क यानी कि सूखी हुई, ड्राई आइस। क्या हो गया? ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 ऑप्शन में दे रखे नाइट्रोजन को, CO2 को, अमोनिया को, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? CO2 को ड्राई आइस के में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक के अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार हाइडेंट में फिट, हाइड्रेंट में फिट फीमेल कपलिंग कौन सी है? फीमेल कपलिंग। ये कपलिंग देखो, ये वाली, ये दिख रही है तुमने, ये हाइडेंट में फिट होता है, ठीक है। इसको पूरे को बोलते हैं लैंडिंग बाल। तो ये जो है फीमेल कपलिंग, जो हाइडेंट में बोल रहा हो, हाइडेंट में फीमेल कपलिंग का आकार होना चाहिए कितना? 70 mm, 60 mm, 63 mm या 75 mm। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 63 mm, 63 mm। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो। यदि कोई व्यक्ति कार के नीचे फंस जाता है, ऐसे नहीं कोई फंस गया ऐसे गर्दन दे ली, एक्सीडेंट होगा तभी फंसेगा। जब कोई कार के नीचे फंस जाता है तो बचाव कार्य के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा ये पूछ रहा हो। 4 ऑप्शन दे रही है, एक सही है इसमें से। नंबर 1 को बोल रहा है ये हाइड्रोलिक कटर, उसका बचाव जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? हाइड्रोलिक कटर से, हैमर या हथौड़े से। नंबर 3 पेचकस से। नंबर 4 हाइड्रोलिक जैक से, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका, जब वो फंस ही गया तो हम वहाँ जैक लगा ही नहीं सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर हमने चाहिए क्या? हाइड्रोलिक कटर, हाइड्रोलिक कटर। तो राइट आंसर क्या आ गया? हाइड्रोलिक कटर। अगला क्वेश्चन है फायर सर्विस सप्ताह यानी कि फायर सर्विस वीक अग्नि सलाहकार के मार्गदर्शन में, जो अग्नि सलाहकार हमारे बैठे हैं दिल्ली में, अग्नि सलाहकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे इंडिया में कब से कब तक मनाया जाता है? यानी कि हमारा जो है जो फायर सर्विस वीक है ये पूछ रहा है हमारे अग्नि जो है सलाहकार के मार्गदर्शन में पूरे भारत में कब से कब तक मनाया जाता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है 14 जनवरी से 21 जनवरी, ऑप्शन 2 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, ऑप्शन 3 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, ऑप्शन 4 14 मई से 21 मई तक। तो राइट आंसर क्या है? 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। ये 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये तुम्हारे को याद तो हो गया तकरीबन, फिर याद हो जाएगा। बाकी जो बच्चे नहीं, देखो ये तो तुम्हारी समझ में आएगा, चालू कर दे भाई, ये तुम्हारी समझ में आएगा। ये बैठ गए तुम कंप्यूटर पे, ठीक है। ये जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे किसके? फायर के। जो जिस ट्रेड से ITI कर रहा है, चाहे वो फायर से कर रहा है, HSI से कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन से कर रहा है, फिटर से कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, ठीक है। 100 क्वेश्चन उसके सिलेबस से रहेंगे। तुम जैसे फायर का कर रहे हो, यहाँ जो है ले जाना है इस पे, ओके कर देना। 100 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे खुल जाएंगे, किसके? फायर के क्वेश्चन। उनमें से तुमने सारे जो है मल्टी चॉइस ऑप्शन हैं, वहाँ पर तुमने सही जो राइट आंसर है उसमें निशान मारना है। उसके बाद ये 100 पूरे हो जाएंगे, फिर माउस को ले जाना है यहाँ 50 पे, इसको क्लिक कर देना। 50 क्वेश्चन तुम्हारे जो है स्क्रीन पर खुल जाएंगे। उसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, योग्यता, कितने पानी में हो तुम,
ठीक है, वो देखते हैं फिर तुम्हारे को कितना नॉलेज है इन बच्चों को, वो भी मैं करवा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन है, फायर एक्सटिंग्विशर को प्रभावी बनाने के लिए ज़मीन पर रखना चाहिए, दीवार पर लटकाना चाहिए। उपरोक्त ए बी दोनों ठीक हैं, उपरोक्त ए बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या है इसमें, दीवार पर लटकाना चाहिए। जैसे वो एक्सटिंग्विशर लटका हुआ हमारा, वो तो देख लो ध्यान से, ये एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है, ऐसे दीवार पर लटकाना चाहिए, ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। प्रभावी बनाने के लिए एक्सटिंग्विशर को हमेशा दीवार पर लटकाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, पास का सही अर्थ क्या है? पास वर्ड पढ़ा है ना तुमने, पास का सही अर्थ क्या है? पुश एम शूट स्वीप, बी पुश एम शूट शॉट, सी पुल एम स्क्वीज स्वीप, डी पुल एम शॉट स्क्वीज। तो राइट आंसर क्या है? पुल एम स्क्वेज स्वीप, पुल द चेन, एम द फायर, स्क्वीज द हैंडल और स्वीप साइड टू साइड। अगले में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जब फेफड़े काम करना बंद कर दें उसे कहते हैं क्या? आघात, हृदय रोग, श्वसन अवरोध, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया? श्वसन अवरोध। जब आप आग से फाइट कर रहे हैं, यानी कि आग बुझा रहे हैं, आग से लड़ रहे हो, तो आपकी पीठ भागने वाले बचाव रूट की तरफ होना चाहिए। सत्य है या असत्य है? सत्य है ये, ठीक है। जो बचाव रूट होता है तुम्हारा, यहाँ से तुम फायर फाइटिंग कर रहे हो, बचाव जो रूट होता है तुम्हारा, बचाव रूट रास्ता, तो जो है यहाँ से आपकी पीठ उस दरवाजे की तरफ होना चाहिए। सत्य है भाई, ठीक है। जैसे बोल देता है मृत्यु अवश्य है, डेथ इज श्योर, डेथ इज श्योर, सत्य है सत्य, सत्य है। द सन इज राइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, सत्य है। क्या है? सत्य है। आगे आ जाओ, आजकल के ज़माने में कॉमन एक्सटिंग्विशर किसको रखा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, वाटर टाइप, बी में फोम टाइप, सी में CO2 टाइप, डी में DCP टाइप। तो कॉमन एक्सटिंग्विशर हमने रखा है आजकल के ज़माने में DCP टाइप को। किसको रखा है? DCP टाइप को। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उस जगह को कहते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु बनाई जाती है उस जगह को कहते हैं संस्थान, कारखाना, स्कूल, सभी सही हैं। कारखाना, क्या बोलते हैं उसको? कारखाना या फैक्ट्री, जो भी लिखा पा जाए तुमने वहाँ देख लेना, ठीक है। फैक्ट्री लिखा पा जाए तो फैक्ट्री लिख देना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कारखाने में जाने पर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तुम कारखाने में चले गए एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, तो वह फायर ऑफिसर, तो कारखाने में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में तुमने सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है वो पूछ रहा है। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? उत्पादन का, यानी कि प्रोडक्शन का, मुनाफे का, ठीक है। नंबर 3 सुरक्षा नियमों का, नंबर 4 रसायनों का। सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा नियमों का ध्यान रखोगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। सुरक्षा नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल पर कैसा कार्य होता है? सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल पर कैसा काम होता है पूछ रहा है। धीरे होता है, तेज होता है, अच्छा होता है, अच्छा और तेज होता है, अच्छा और तेज होता है, अच्छा और तेज होता है भाई। ये समझ में आ गया भाई?